सूरज ढल रहा था और आश्रम के प्रार्थना कक्ष में सैकड़ों भक्त एकत्रित थे। बाबा जी ने अपनी दिव्य वाणी से सत्संग शुरू किया। उनकी आंखों में अद्भुत ज्योति थी जो किसी भी मनुष्य की नहीं हो सकती थी। जब वे बोलते थे तो लगता था जैसे स्वयं ब्रह्म ही बोल रहा हो। सतगुरु क्या है? बाबा जी ने धीरे से पूछा। सतगुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई उपदेशक मात्र नहीं, बल्कि वह परम सत्य की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है, वही जो जन्म और मृत्यु के बंधन से परे है। और काल क्या है? वह शक्ति जो जन्म मरण के इस अनंत चक्र को चलाती है, जो हर कर्म का लेखा जोखा रखती है और जिसके अधिकार में हर आत्मा आती है, सिवाय एक के, पूर्ण सतगुरु के। बाबा जी के शब्द प्राचीन मंत्रों की तरह गूंज रहे थे और भक्तों के हृदय में एक अजीब सी झंझनाहट पैदा कर रहे थे। तभी बाबा जी ने एक कहानी सुनानी शुरू की, एक ऐसी कहानी जिसने हर श्रोता के अंतर मन को झकझोर दिया। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। लेकिन पहले मुझे बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन शुभ हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। अब आइए इस अद्भुत कहानी को सुनें। 50 साल पहले की बात है। पंजाब के एक छोटे से गांव में लज्जाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। लज्जाराम साधारण दिखने वाला व्यक्ति था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिससे वह अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन लज्जाराम के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह एक सच्चा नामधारी था। बचपन में ही उसे सतगुरु से नामदान मिल गया था और तब से वह हर सुबह 3 घंटे सिमरन करता था, हर महीने सत्संग में जाता था और हर मौके पर सेवा में लगा रहता था। गांव के लोग उसे भगत जी कहकर बुलाते थे और उसके चेहरे पर हमेशा एक शांति रहती थी जो दूसरों में नहीं थी। लेकिन लज्जाराम के मन में एक संशय था जो उसे कभी कभी परेशान करता था। क्या सच में नाम हमें काल से बचा सकता है? यह सवाल उसने कई बार सत्संग में सुना था, पर उसका मन इसे गहराई से समझ नहीं पाया था। वह जानता था कि काल यानी समय और मृत्यु की शक्ति इतनी विशाल और अजेय है कि कोई भी प्राणी उससे बच नहीं सकता। फिर भी सतगुरु के वचन अटल थे, जिसने सच्चे मन से नाम लिया है उसे काल कुछ नहीं कर सकता। यह बात लज्जाराम के दिमाग में एक पहेली की तरह घूमती रहती थी। वर्षों बीतते गए और लज्जाराम वृद्ध हो गया। अब उसकी उम्र 80 साल से ऊपर थी। उसकी आंखें कमजोर हो गई थीं, शरीर झुक गया था, लेकिन उसकी सिमरन की आदत वैसी ही थी। अब वह थोड़ा कम काम कर पाता था, लेकिन उतना ही समय ध्यान में बिताता था। उसके बेटे और बहुएं उसकी बहुत सेवा करते थे और उसके पोते पोतियां उसकी सत्संग की कहानियां सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। एक दिन लज्जाराम ने अचानक महसूस किया कि उसका समय अब समाप्त होने वाला है। यह कोई डर नहीं था, बल्कि एक अंतर्ज्ञान था, जैसे कोई आंतरिक आवाज उससे कह रही हो कि जल्द ही वह इस संसार से विदा लेगा। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी चिंता मत करना। मैं तुम्हें बताने के लिए नहीं, बल्कि परिवार के लिए एक छोटी सी व्यवस्था के लिए यह बात कह रहा हूं। मेरा समय आ गया है। मुझे कल रात तक लगता है कि मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। उसके बेटे ने घबराकर कहा, पिताजी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है, हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। लज्जाराम ने मुस्कुराते हुए उसे रोका और कहा, बेटा, यह कोई बीमारी नहीं है, यह तो प्रकृति का नियम है। हर आने वाले को जाना है और मेरा समय बस आ गया है। मैं तो प्रसन्न हूं कि मुझे इतना लंबा और सुखी जीवन मिला। उस रात लज्जाराम ने परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुछ अंतिम सलाह दी। सदा सत्य के मार्ग पर चलना, सेवा और सिमरन को कभी मत छोड़ना, और सबसे बढ़कर सतगुरु के वचनों पर विश्वास रखना। फिर उसने सबसे कहा कि वे अपने अपने कमरों में जाकर सो जाएं और उसकी चिंता न करें। आधी रात को, जब पूरा घर सन्नाटे में डूबा था, लज्जाराम अपने कमरे में पलंग पर लेटा हुआ था। वह पूरी तरह से जागृत था और अपने मन में राधा स्वामी नाम का जाप कर रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। एक अजीब सी ठंडक हवा में फैल गई और दीवार पर जल रहे दीपक की लौ कांपने लगी। धीरे धीरे कमरे के एक कोने में एक गहरी छाया दिखाई देने लगी,
जैसे अंधकार का एक टुकड़ा जीवित हो गया हो। छाया धीरे धीरे बढ़ती गई और एक विशालकाय आकृति का रूप ले ली। वह काल था, मृत्यु का देवता, समय का नियंता, कर्मों का न्याय करता। उसकी उपस्थिति से हवा भी भारी हो गई और लज्जाराम के शरीर को अचानक लकवा मार गया। उसकी आंखें खुली रहीं, पर वह हिल या बोल नहीं पा रहा था। काल ने अपनी विशाल काली छाया को लज्जाराम के पलंग के ऊपर फैलाया और गंभीर स्वर में कहा, लज्जाराम, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। अब मेरे साथ चलो। तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब हुआ है और अब तुम्हें उसका फल भोगना होगा। उसके शब्दों में हुक्म था, दया नहीं। वह नियमों का स्वामी था। उसे प्रेम नहीं, केवल गिनती चाहिए थी। लज्जाराम भीतर से कांप गया। उसने पहली बार मृत्यु के भय को इतने करीब से महसूस किया था। लेकिन तभी अनायास ही उसके होठों पर राधा स्वामी नाम आ गया। यह कोई सोचा समझा जाप नहीं था, बल्कि आत्मा की स्वाभाविक पुकार थी, जैसे एक बच्चा मुसीबत में अपनी मां को पुकारता है। और लज्जाराम ने मन ही मन नाम का जाप करना शुरू कर दिया, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। अद्भुत बात यह हुई कि जैसे ही लज्जाराम ने सिमरन शुरू किया, उसके आसपास की ऊर्जा बदलने लगी। कमरे में अब एक सूक्ष्म प्रकाश भरने लगा था, जो धीरे धीरे तेज होता जा रहा था। यह प्रकाश बाहर से नहीं आ रहा था, बल्कि लज्जाराम के भीतर से उत्पन्न हो रहा था। काल चौंक गया। उसने पहले भी कई आत्माओं को अंतिम समय में प्रार्थना करते या भगवान का नाम लेते देखा था, लेकिन यह कुछ अलग था। यह नाम किसी सामान्य देवता का नहीं, बल्कि स्वयं सतगुरु से मिला हुआ था। शब्द का एक हिस्सा था जो ब्रह्मांड के मूल में है। काल ने अपनी छाया और भी गहरी कर दी, मानो इस प्रकाश को दबा देना चाहता हो। वह गुस्से से गरजा, यह प्रकाश तुम्हें बचा नहीं सकता। मेरे अधिकार में हर आत्मा आती है। तुम्हारे नाम जाप से कुछ नहीं होगा। लेकिन जितना जोर से वह चिल्लाया, उतना ही तेज प्रकाश बढ़ने लगा। उसी क्षण कमरे के बीचों बीच एक अलौकिक रोशनी फूट पड़ी, इतनी तेज कि काल की छाया क्षण भर के लिए पीछे हट गई। और उस प्रकाश के बीच से बाबाजी प्रकट हुए। नहीं, वे शारीरिक रूप में नहीं थे, बल्कि एक सूक्ष्म रूप में थे, एक तेजोमय आकृति के रूप में। उनके चेहरे पर अद्भुत स्थिरता थी, दिव्य करुणा थी, और आंखों में एक ऐसा तेज था जो हर अंधकार को भेद सकता था। बाबाजी ने न काल को देखा, न लज्जाराम को। वे बस वहां थे, और उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण बदल गया था। वायुमंडल में नाम की गूंज और तेज फैलने लगा था, जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों। काल पीछे हटा, लेकिन फिर साहस जुटाकर आगे आया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, यह मेरी सीमा है। इस आत्मा ने भले ही नाम लिया हो, पर कर्मों का हिसाब मुझसे बच नहीं सकता। यह नियम है, और नियम मुझे भी मानना होता है। बाबाजी ने अब पहली बार काल की ओर देखा और धीरे से बोले, नाम जब मेरे हाथ से दिया गया हो, तो उसका हिसाब अब मालिक के घर होता है, तेरे दरबार में नहीं। जिसने सच्चे मन से शरण ली है, उसे मैं नहीं छोड़ता। काल ने एक बार फिर अपनी पूरी शक्ति एकत्र कर प्रकाश को दबाने की कोशिश की। उसने अपने हाथ में एक विशाल पुस्तक निकाली, जिसमें लज्जाराम के जन्म जन्मांतर के कर्म लिखे थे। देखो, उसने कहा, इसके पिछले जन्मों में भी कई पाप हैं, जिनका फल इसे अभी भोगना है। आप सामान्य लोगों के नियमों से ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यह आत्मा अभी तक संसार के बंधन में है। लेकिन अद्भुत बात यह हुई कि जैसे ही काल ने पुस्तक खोली, बाबाजी की उपस्थिति में वह जलने लगी। पन्ने एक एक करके आग में बदलने लगे और राख होकर उड़ने लगे। काल के माथे पर पहली बार भय की लकीरें आईं और उसके हाथ कांपने लगे। तभी बाबाजी ने धीरे से कहा, यह आत्मा जिसने वर्षों सेवा की, सुबह सिमरण किया, संगत में गया, दूसरों की मदद की, यह अब तुझसे परे है। और जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, लज्जाराम की पूरी जिंदगी जैसे एक स्क्रीन पर चलने लगी। वहां दिखा कि कैसे वह हर सुबह 3 घंटे सिमरण करता था, कैसे हर संगत में जाकर दिल से सेवा करता था, कैसे गरीबों की मदद करता था, कैसे अपने परिवार को प्रेम और धर्म की शिक्षा देता था। उसका हर सेवा का भाव, हर त्याग अब बाबाजी की गवाही बनकर खड़ा हो गया था। काल अब नतमस्तक हो गया था। उसकी शक्ति जैसे क्षीण होती जा रही थी, उसकी छाया सिकुड़ती जा रही थी। अंत में उसने सिर झुकाकर कहा, मैं जानता था आप पूर्ण सतगुरु हैं,
पर आज मैंने अनुभव किया, जहां नाम है वहां काल का कोई अधिकार नहीं। मैं इस आत्मा को आपके हवाले करता हूं। ये शब्द किसी भी जीव के लिए अमूल्य थे। काल ने स्वयं सद्गुरु के आगे सिर झुका दिया था। अब लज्जा राम का शरीर शांति से जीवन की अंतिम सांस ले चुका था, पर उसकी आत्मा उस दिव्य प्रकाश में समा गई थी। बाबा जी ने प्रेम से उसकी आत्मा को ऊपर की ओर बढ़ाया। चलो, अब हम उस लोक में चलें जहां काल का कोई अधिकार नहीं, जहां सिर्फ प्रेम और आनंद है। लज्जा राम की आत्मा अब आत्मिक लोकों की यात्रा पर थी, जहां कोई दुख, भय या बंधन नहीं होता। अगली सुबह जब लज्जा राम के बेटे ने देखा कि पिताजी की सांसें रुक गई हैं, तो वह दौड़कर बाहर गया और सबको खबर दी। जल्द ही पूरा गांव लज्जा राम के घर इकट्ठा हो गया। सबने देखा कि उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई स्वप्न में प्रभु को पा गया हो। उनके शरीर से एक अजीब सी सुगंध आ रही थी और आसपास का वातावरण भी शांत और पवित्र लग रहा था। संगत वाले जानते थे यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, यह गुरु कृपा से हुआ मोक्ष था। उन्होंने लज्जा राम के अंतिम संस्कार में भजन गाए और प्रार्थनाएं की, और हर किसी ने महसूस किया कि यह एक उत्सव जैसा था, न कि शोक का अवसर। कुछ दिनों बाद जब सत्संग हुआ तो बाबा जी ने इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, जिसने नाम से नाता जोड़ लिया वह काल से ऊपर उठ गया। सेवा, सच्चाई और सिमरण ही असली साधन है। हमें डरने की नहीं, निभाने की जरूरत है, नाम को, संगत को और उस वचन को जो गुरु ने दिया हो। एक भक्त ने उत्सुकता से पूछा, बाबा जी, क्या हर नामधारी की मृत्यु ऐसी ही होती है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, सबकी मृत्यु अलग अलग होती है, लेकिन जिसने सच्चे मन से नाम लिया है वह कभी अकेला नहीं होता। मृत्यु के समय गुरु उसके साथ होता है, कभी दृश्य रूप में, कभी अदृश्य रूप में। जैसे मां अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती, वैसे ही गुरु अपने शिष्य को कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक अन्य भक्त ने पूछा, लेकिन बाबा जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम सच्चा है? बाबा जी ने गंभीरता से कहा, जब तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ता है, दया बढ़ती है, जब तुम्हारा अहंकार घटता है, तब समझो कि नाम काम कर रहा है। नाम सिर्फ जीभ से बोलने का विषय नहीं, यह तो जीवन जीने का तरीका है। एक वृद्ध महिला ने, जो लज्जा राम की पड़ोसन थी, आंखों में आंसू भरकर कहा, बाबा जी, लज्जा राम तो एक सामान्य व्यक्ति था, फिर उसे ऐसा सौभाग्य कैसे मिला? बाबा जी कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, यही तो सतगुरु की महिमा है। वह सामान्य को असामान्य बना देता है, मिट्टी को सोना बना देता है। लज्जा राम को विशेष सौभाग्य नहीं मिला, उसने विशेष समर्पण दिया, विशेष सेवा की और विशेष विश्वास रखा। बाबा जी ने अपना उपदेश जारी रखते हुए कहा, याद रखो, मृत्यु एक अंत नहीं, एक शुरुआत है। ये एक दरवाजा है जिसके पार हमारी असली यात्रा शुरू होती है। इसीलिए मृत्यु से डरो मत, बल्कि ऐसा जीवन जियो कि जब मृत्यु आए तो वह एक मित्र की तरह आए, न कि एक शत्रु की तरह। उस दिन के सत्संग के बाद लज्जा राम के बेटे और परिवार ने बाबा जी का आशीर्वाद लिया। बाबा जी ने उन्हें बताया, तुम्हारे पिता अब उस लोक में हैं जहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। वहां वे अपने सच्चे स्वरूप में हैं, प्रकाश और आनंद के रूप में, और वहां से भी वे तुम्हारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि प्रेम के बंधन मृत्यु से भी नहीं टूटते। आज 50 साल बाद भी उस गांव में लज्जा राम की कहानी एक किंवदंती की तरह सुनाई जाती है। लोग बताते हैं कि जिस रात लज्जा राम की मृत्यु हुई, उस रात पूरे गांव में एक अद्भुत प्रकाश देखा गया था, जैसे आकाश से कोई दिव्य किरण उतरी हो। और जो लोग उस रात जागे हुए थे, उन्होंने मधुर संगीत की आवाज सुनी थी, जैसे स्वर्ग के देवता गा रहे हों। लज्जा राम के परिवार ने उनकी याद में हर साल एक विशेष सत्संग का आयोजन करना शुरू किया, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। और हर बार जब बाबा जी या कोई अन्य संत उस सत्संग में आते हैं, तो वे लज्जा राम की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है अगर उसके पास सच्चा नाम और सतगुरु का हाथ हो। इस साखी का सार यही है, जिनके जीवन में सच्चा नाम और सतगुरु का हाथ हो, उनके लिए मृत्यु भी उत्सव होती है। काल उन्हें नहीं छू सकता जो सेवा में डूबे हों और जिन्होंने अपने अंतर में गुरु को बिठा लिया हो, क्योंकि आखिर में नाम ही असली रक्षा कवच है और गुरु ही परम मार्गदर्शक।
बाबा जी ने अपनी कहानी यहीं समाप्त की। सत्संग में गहरी शांति छा गई थी। हर श्रोता अपने अंदर झांक रहा था, अपने जीवन पर विचार कर रहा था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वास्तव में नाम की शक्ति क्या है और काल के सामने उसका क्या महत्व है। मित्रों, यह थी गुरु की महिमा और काल के रहस्य की अद्भुत कहानी। आशा है कि इस कहानी से आपको अपने जीवन के लिए कुछ प्रेरणा मिली होगी। हम सभी इस संसार में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं, लेकिन जब हम सच्चे मन से नाम लेते हैं और गुरु की शरण में आते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है और हमारी मृत्यु भी एक नई शुरुआत बन जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। राधा स्वामी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।